This is the last lectures regarding the nitrogenous compounds amines and their derivatives, benzene diazonium salts. We have read in the previous lecture regarding the preparation of the diazonium salts and the concerned mechanism of the reaction that was discussed. The next one, it is conversion of diazonium salts to the benzene, or it is also known as the deamination reaction. Deamination, D होता है रिमूव करना, अमीन अमीन को रिमूव करना, यानी NH2 ग्रुप को रिमूव करना. जब डायजोनियम साल्ट से आप N2 को रिमूव करोगे, N2 or it was a part of NH2. So when you are going to remove the nitrogen from the diazonium salts, it is deamination reaction. So first amine part that is converted into the diazonium part, and then it is treated with the phosphorus acid H3PO2 in presence of cuprous salt, copper single positive. Then Ar changes into benzene, aryl part, N2 is lost, X is lost as HX, and nitrogen is separate. So this reaction is known as the deamination reaction. So here the actual reaction is there. It is benzene diazonium chloride treated with the phosphorus acid, phosphorus H3PO, hypophosphorus, not phosphorus. H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड, H3PO3 होता है फास्फोरस एसिड, और H3PO2 होता है हाइपोफास्फोरस एसिड. सो इट इज हाइपोफास्फोरस एसिड एंड कॉपर आयंस की प्रेजेंस में तो ये बेंजीन में चेंज हो जाएगा. कॉपर आयंस दे विल बी चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, एंड फास्फोरस hypophosphorus acid, it will be oxidized to the phosphorus acid. How the reaction proceeds, let us see that. So that is the mechanism of the reaction. So that is the benzene diazonium cation. बॉन्डिंग अगर चेक करें तो यहां पर बेंजीन के साथ सिंगल बॉन्डिंग है. ये नाइट्रोजन के आपको मालूम है कि कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन कितने यहाँ पर 3 एक साइड है और ये एक चौथा हो गया. तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये जो नाइट्रोजन है इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जो है वो प्रेजेंट है. तो 2 पेयर के हिसाब से आ गए और 3 यहां आ गए, तो कितने हो गए 5. इसमें नाइट्रोजन के पास कितने हैं, इसमें नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस है. सो दैट इज वाई इट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. 1 2 3 और 1 4. Now copper single positive, it gives 1 electron to this nitrogen. Because of that, this positive nitrogen withdraws this bond pair here. So it will change into Ar. Since pair is being taken, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एंड हो जाएगा. और जो नाइट्रोजन को जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया वहां पर कितने हो गए, यहां पर देखो 1 2 3 और बॉन्ड के हिसाब से 4 और 5, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं. सेंट्रल नाइट्रोजन के 1 2 3 4 और 1 ये आ गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं. सो दैट इज ए नॉन न्यूट्रल स्पीसीज, बट इट इज ए रेडिकल, सो इट इज अनस्टेबल. सो बिकॉज ऑफ रेडिकल, दिस पेयर, दिस इलेक्ट्रॉन विच इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट shift to the center side. From here 1 electron shift to the center side and 1 electron shift to the Ar. So now the product is Ar free radical plus N2. Ar free radical जो है, यानी बेंजीन फ्री रेडिकल या एराइल फ्री रेडिकल या फिनाइल रेडिकल जो है, that will abstract a proton from the hypophosphorus acid. So that is the structure of hypophosphorus acid. जब भी स्ट्रक्चर लिखनी हो फास्फोरस एसिड की, फार्मूला पता होना चाहिए आपको. उसके बाद क्या करना है, एक डबल बॉन्ड और एक OH अपनी तरफ से लगा देना है. क्या करना है, फास्फोरस लिखना है, एक डबल बॉन्ड O और एक OH उसमें अपनी तरफ से अटैच कर देना है. फिर फार्मूला में देखना है कि आपके पास क्या बचता है. अगर O और H दोनों बच गए तो OH लगाना है, अगर O बच गया तो डबल बॉन्ड O लगाना है,
और अगर H बचता है तो सिंगल हाइड्रोजन उसके साथ अटैच कर देनी है। अभी फार्मूला था H3PO2, तो उसके हिसाब से एक P डबल बॉन्ड हो तो मैंने लगा दिया यहां पर OH लगा दिए, फर्स्ट काम है। उसके बाद H3 पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन ही बचते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन मैंने यहां पर अटैच कर दिए। जो एराइल रेडिकल है, फिनाइल रेडिकल है, वो यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली इट विल चेंज इनटू बेंजीन, देन वी आर लेफ्ट विद द रेडिकल ऑफ द हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दैट रेडिकल अगेन ब्रेक डाउन द अनदर डायजोनियम कैटाइन। तो जो फर्स्ट रिएक्शन हुआ था जो कॉपर की वजह से, वो अब किसकी वजह से होगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड के रेडिकल की वजह से, सेम रिएक्शन। सो हियर this will give the ArN2 free radical, plus since electron is lost from here it will get a positive charge। तो ये वाला जो फर्स्ट में प्रोडक्ट बन रहा था यही प्रोडक्ट यहां पर बना, तो ये ब्रेक डाउन होके फिर Ar में और N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस मीन्स इट विल बी ए चेन रिएक्शन। पहले कॉपर ने इनिशिएट किया, उसके बाद फास्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड ने इनिशिएट किया, तो उसके बाद द्वारा ये प्रोडक्ट Ar प्लस N2 बन गया। Ar फ्री रेडिकल फिर अगले मॉलिक्यूल किसके साथ? हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ चेक करेगा, फिर इसी तरह से जनरेट होगा और एट द एंड में यही प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। देन दिस कैटाइन, इट इज हाइपोफॉस्फोरस कैटाइन, it will interact with the water. So here it is going to interact with the water. So it interacts here with the water. So subsequently it get the positive charge, and at last as positive ion is lost and we are left with the H3PO3. So that is a phosphorus acid. क्या बन जाएगा ये? Phosphorus acid. So these are the products, and in this way we are getting here benzene or deaminated product. So that is the deamination reaction. Some practical utilities of the reactions are here, and what is the practical utility? अगर हमारे पास टॉल्वीन हो तो ये सामने फिलहाल NH2 को भूल जाओ, यहां पर CH3 और नीचे बेंजीन जो है वो सफिशिएंट है। तो टॉल्वीन हो तो टॉल्वीन में मेटा पोजीशन पे आप ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो या तो ऑर्थो में ग्रुप जाएगा या पैरा में जाएगा। तो पैरा तो पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ऑर्थो में जाएगा। तो इस रिएक्शन से हम डीएमिनेशन रिएक्शन से जो वो मेटा डेरिवेटिव बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं? सो दैट इज ए टॉल्वीन बट विद NH2 ग्रुप इट इज ए टोलुडीन। क्या बोलेंगे इसको? टोलुडीन। सबसे पहले आपने जो है वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किसकी? अमीन ग्रुप की जो ब्लॉक करनी है, क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या करेगा? उसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई जो है वो दे सकता है, जिसकी वजह से अटैक कहां होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो अमीन ग्रुप के हिसाब से ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ऑर्थो है और ये वाली पोजीशन पैरा है। तो मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अमीन ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन मिथाइल ग्रुप जो वो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अमीनो ग्रुप जो वो लोन पेयर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इट इज हाइपर कंजुगेशन केस, दैट इज ए केस ऑफ द रेजोनेंस। किसका? NH2 की वजह से। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पॉपुलेटेड एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। और हाइपर कंजुगेशन का केस भी है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन का केस जो है वो इस केस के कारण जो इफेक्टिव नहीं होगा। किस केस से? रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस इज मोर प्रेडोमिनेंट देन द एनी अदर इफेक्ट हेयर। सो इट मीन्स द सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू NH2 ग्रुप, नॉट अकॉर्डिंग टू मिथाइल ग्रुप। तो इसकी पोजीशन ऑर्थो ये है, इसकी पोजीशन ऑर्थो ये है। अगर आप एस्टिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हो तो सबसे पहले इसका बनेगा एसिटनालाइड, NHCOCH3, NHCOCH3. So it is paramethyl acetanilide. When you will brominate it with the help of bromine, so it will get substituted at the ortho position. किसके विद रिस्पेक्ट टू? इसके विद रिस्पेक्ट टू जो ऑर्थो। तो ये ग्रुप है तो ग्रुप के साथ ऑर्थो पोजीशन होगी। ये एसिटनालाइड बन गया। उसके बाद आपने इसको रिलीज कर देना है यहां से,
किसको, CH3CO पार्ट को विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे इट विल चेंज इनटू NH2 ग्रुप। देन यूज द डाइजोनियम साल्ट फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। It will give the diazo salt at NH2 portion. Then just read, it is the deamination reaction with the help of hypophosphorus acid and cuprous ions. It will give the meta-bromotoluene. So that is the practical utility. We are able to substitute a bromine group at the meta position, otherwise it is not feasible by simple bromination of the toluene. Let us see the next section, conversion to the phenols. What is the conversion to the phenols? When benzene diazonium salts, they are treated with the water in presence of sulfuric acid, it simply gives OH group substituted over the benzene, nitrogen is lost and halogen is lost as an HX. So that is the simplest way to get the phenol from the diazo salts. Means we have to treat it with the water in presence of the acid. See here some practical utility. Again, अगर ये प्रोडक्ट की तरफ देखो, पहले प्रोडक्ट में OH ग्रुप है और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। कभी भी जो है वो OH के होते हुए नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि OH की भी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा या पैरा पे करेगा, मेटा पे नहीं करेगा। लेकिन हम इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। तो जहां पर OH है वहां पर मैंने NH2 ग्रुप ले लिया। आई ट्रीटेड इट विद द सोडियम नाइट्राइट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये जरूरी नहीं कि NaNO2 के साथ HCl ही यूज होता है डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए, और एसिड भी यूटिलाइज किया जा सकता है। इवन सल्फ्यूरिक एसिड से बजाय भी और एसिड जो वो हम यूज कर सकते हैं। When we use these two, then we get diazo salts, but not chlorides. They are as hydrogen sulfates. Simply use dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid means sulfuric acid and water. तो ऊपर वाला रिएक्शन आ गया sulfuric acid and water वाला, तो ऑब्वियसली यहां से नाइट्रोजन डिटैच हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा OH ग्रुप। सो वी आर एबल टू प्रिपेयर मेटा नाइट्रोफिनोल। So that is the practical utility as well as the reaction conversion to the phenols. This reaction, next one, it is also important. It is a coupling reaction. Coupling reaction इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल को ये जोड़ देता है। It forms a couple of these molecules. कपलिंग रिएक्शन हमेशा जो है वो फिनोल्स के साथ या फिर एनिलीन के साथ जो वो पॉसिबल है। किसका कपलिंग रिएक्शन होता है? कपलिंग रिएक्शन इज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स। तो पहला रिएक्टेंट यहां पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यू आर ट्रीटिंग इट विद द व्हाट? फिनोल। फिनोल के लिखने का तरीका थोड़ा सा मैंने अलग किया है, ये कि इसमें जो है वो फिनोल में जो है H मैंने इसकी पैरा पोजीशन पे लिखा हुआ है यहां पर H जो है, और आई थिंक वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा आपके पास। नो, आई थिंक इट इज क्लियर। तो यहां पर कुछ नहीं है, फिनोल लिखा हुआ है, यहां पर OH ग्रुप है, और OH ग्रुप के जो है वो पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो मैंने यहां पर आपको शो कर रखा है। सो हियर हाइड्रोजन फ्रॉम द पैरा पोजीशन कंबाइंस विद द Cl नेगेटिव दिस एंड देयर इज ए रिलीज ऑफ HCl एंड द प्रोडक्ट फॉर्म, इट इज ए कपलिंग ऑफ द टू रिएक्टेंट्स दैट इज गिविंग this last derivative. That derivative is nothing but that is the part of the benzene diazonium chloride and that is the part of the phenol. Only H from phenol
and Cl from the benzene diazonium salt that is being lost. So because of this we are getting the coupled product. तो ये जो coupled product है these are termed as the azo dyes, that is the dye formation. क्या बोलते हैं इनको? dye formation. तो जहां पर भी N डबल बॉन्ड N के साथ दोनों साइड बेंजीन की लिंकिंग होगी, ये N डबल बॉन्ड N है, इट इज डाइएजो, और इसके साथ बेंजीन, इसके साथ बेंजीन, तो वो सारे ही कंपाउंड क्या होंगे? कलर्ड कंपाउंड होंगे. इनको हम डाइज बोलते हैं. एंड दे कम्स अंडर ए क्लास दैट इज टर्म्ड एज द एजोडाइज. क्या बोलते हैं इनको? एजोडाइज. जैसे ये प्रोडक्ट बना है, दिस इज ऑरेंज इन कलर एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, this is para hydroxy azoxy benzene. So this is azoxy benzene, azo this one, and these are the two benzene part. और benzene के एक में para पोजीशन पे hydroxy ग्रुप लगा है, that is why it is para hydroxy azoxy benzene. So that is a one type of dye. All these reactions they are pH controlled. The reaction takes place at pH 9 to 10 in presence of the base, and base is sodium hydroxide. तो NH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो वो कंप्लीट होता है और pH 9 to 10 पे, एंड वी गेट द coupled product that is a dye. In the next to the coupling reaction, this is another coupling reaction here. Here benzene diazonium chloride that reacts with the aniline. तो यहाँ NH पोर्शन में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली यहाँ से Cl रिमूव कर देगी. सो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. तो ये डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है, जबकि फिनोल जो है वो इससे रिवर्स में पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन थी वहां से रिएक्ट कर रहा है. लेकिन ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है, इसमें 3 नाइट्रोजन इकट्ठी पॉसिबल नहीं है. तो देन ए रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एंड इट गिव्स द दिस प्रोडक्ट दैट इज अगेन ए डाई दैट इज येलो इन कलर. सो दिस मीन्स वी आर गेटिंग द येलो डाइज और कपल्ड प्रोडक्ट विच आर कलर्ड इन नेचर. बाय द कपलिंग रिएक्शन वी आर गेटिंग द डाइज. अगेन दिस रिएक्शन इज पीएच कंट्रोल्ड, 4 to 5 पीएच जो वो चाहिए, तो एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो वो कंप्लीट हो रहा है. पिछला वाला रिएक्शन भी कपलिंग रिएक्शन था, वो पीएच 9 to 10 था, ये पीएच 4 to 5 है. इसका मतलब जो ये कपलिंग रिएक्शन है ये पीएच कंट्रोल्ड है. थोड़ा सा याद करने के लिए बहुत सिंपल है कि एनिलीन बेस होती है, ये जो है यहां तो डाइजोनियम साल्ट है, एनिलीन क्या है? बेस है. जब भी आपके पास बेस का रिएक्शन आएगा तो एसिडिक पीएच लेनी है. और पीछे अगर आप ध्यान दो तो यहां पर नीचे फिनोल था, फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आपके पास बेसिक पीएच. अगर बेस ले रहे हो तो एसिडिक पीएच, और एसिड ले रहे हो तो क्या आएगी? बेसिक पीएच आएगी. वन मोर यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज देयर दैट व्हेन सच टाइप ऑफ बेंजीन डाइएजो salts that are used, so it is benzene diazonium chloride, but at para position it is sodium sulfonate that is a salt here. It is being treated with the aniline which is methylated, so it is N dimethyl aniline, and the coupled reaction takes place in presence of acidic pH 4 to 5, क्योंकि ये क्या है? बेस है. तो आपके पास नीचे ये प्रोडक्ट बनता है, और ये प्रोडक्ट जो है दैट इज ए इंडिकेटर एंड इट्स नेम इज मिथाइल ऑरेंज. क्या नाम है इसका? मिथाइल ऑरेंज. So that is again the similar reaction, preparation of methyl orange. See here, downward थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसकी कपलिंग रिएक्शन की, कि पीएच कंट्रोल्ड रिएक्शन है, ना तो पीएच बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना पीएच बहुत कम होनी चाहिए. जैसे ऊपर डाइजोनियम साल्ट में बेसिक पीएच थी, तो बेसिक पीएच में क्या होता है कि अगर पीएच बहुत ज्यादा हो जाए, 9 to 10 से भी ऊपर चली जाए, तो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस में क्लोरीन OH के साथ एक्सचेंज हो जाती है. OH के साथ एक्सचेंज होने के बाद ये इस तरह का जो वो कंपाउंड बना लेगी. ये कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इस साल्ट को बना लेती है. सो इट इज सोडियम डाई एजोटाइड. क्या बोलते हैं इसको? सोडियम डाई एजोटाइड. तो ये वाला कपलिंग रिएक्शन नहीं करता है, ये वाला केमिकल भी कपलिंग रिएक्शन नहीं करता है. इसका मतलब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पिक्यूलियर होनी चाहिए 9 to 10. अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी
तो कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। एक और बात कि अगर बहुत ज्यादा बेसिक पीएच हो जाए तो क्या होता है, आयनाइजेशन जो हो फिनोल की पॉसिबल नहीं है। फिनोल की आयनाइजेशन जब तक नहीं होगी तब तक कपलिंग रिएक्शन जो हो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर बहुत ज्यादा वीक बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस हो तब जो वो आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चाहे पीएच एसिडिक है चाहे बेसिक है, वो पर्टिकुलर पीएच 4 to 5 और पर्टिकुलर पीएच 9 to 10 होनी चाहिए। ना तो ज्यादा एसिडिक कंडीशंस होनी चाहिए, ना ज्यादा बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस होंगी तो फिनोल की आयनाइजेशन नहीं होगी, और बहुत ज्यादा अगर बेसिक कंडीशन होगी तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो है वो कपलिंग रिएक्शन नहीं करते हैं। सो दीज रिएक्शंस आर पीएच कंट्रोल्ड रिएक्शन। रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम।